हेलो मेरे प्यारे भाई एंड बहनों, आप सभी का अपने आयंस क्लासेज में स्वागत है। हम सभी आज लेक्चर नंबर 6वां बहुपद का लेक्चर नंबर 6वां देखने वाले हैं, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का सभी सवाल करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का जो भी सवाल हैं, द्विघात बहुपद दिया है उसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। आपको प्रश्नावली 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको 4 अंक का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। तो कैसे लिखना है, किस प्रकार से हल करना है, हम लोग हर एक सवाल को देखते हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला सवाल है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। इसकी शुरुआत करेंगे, किस प्रकार से लिखना है सॉल्यूशन। आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि आपको पहले इसके मानक रूप व्यापक रूप से तुलना करना है, एबीसी का मान निकालना है। जो भी थी फिर से हम इसमें देख ले रहे हैं। तो आपको दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये चर एक्स में है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कामा ए इज नॉट इक्वल टू 0 के मानक रूप से तुलना करने पर। अब मानक रूप कहिए चाहे व्यापक रूप कहिए, दोनों बात एक ही है। से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। इस प्रकार जब हम लोग तुलना कर लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर गुणांक प्लस है, तो ए बराबर यहाँ पे क्या है प्लस 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणे में यहाँ पे 1 है। तो इस प्रकार से ए बराबर क्या लिख देंगे 1। अगला हम लोग देखेंगे कामा बी बराबर एक्स का गुणांक बी है। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है माइनस है, गुणांकों को चिन्ह सहित। तो एक्स का गुणांक क्या है -2, तो हम लोग क्या लेंगे बी बराबर -2। इसी प्रकार सी क्या है अचर पद, और अचर पद यहाँ पे प्लस में है। यहाँ पे सी बराबर अचर पद किस में है, पूरा माइनस में है। तो हम लोग क्या ले लेंगे -8। तो सी बराबर क्या हो जाएगा -8। उसके बाद हम लोग क्या करते थे ए गुणे सी। उसके बाद हम लोग क्या करते थे ए गुणे सी। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब ए गुणे सी किए हैं तो ए गुणे -8, ए गुणे -8 जब हम लोग इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा -8। इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था कि जो सवाल दिया रहेगा बहुपद में उसको एग्जैक्ट यहाँ पर उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस प्रकार से हम लोगों ने इस सवाल को यहाँ पे क्या कर लिया, उतार लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर था फिर से उतारना है, एक्स स्क्वायर माइनस था माइनस। इस दो को ऐसे ले सकते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन लगा दीजिए। इसके बगल में एक्स है उसको लिख दीजिए, माइनस है उसको उतार लीजिए, 8 है इसको उतार लीजिए। अब आप समझिए, बहुत ही अच्छे से समझिए, आराम से समझिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस दो को यदि हम लोगों ने कोष्टक लगा दिए, क्या लगा दिया, इस दो को कोष्टक लगा दिए, क्या लगा दिया कोष्टक। अब समझिए माइनस वाला पोर्शन तो यहाँ पे हो गया, ये जो माइनस यहाँ पे था यहाँ पे हो गया। अब इस दो को +2 हो गया, क्या हो गया +2। अब इस प्रकार से आपको दो संख्याओं का गुणा करना है। गुणा करने पर 8 आ जाए, गुणा करने पर क्या आ जाए 8। और ये जो माइनस चिन्ह है ये दो संख्याओं को घटाने पर 2 आए, घटाने पर क्या है 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो आपको दो संख्या मिलेंगी 4 और 2। इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8, और 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये आपका राइट है। यदि आप कहेंगे कि 2 गुणे 4 बराबर 8, तो सही बात है, लेकिन 2 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। आपको चाहिए यहाँ पे +2, क्योंकि ये माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे +2 चाहिए। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आराम से समझिएगा आप करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 - 2। ये था गुणनखंड, आपको बस यहीं पे समझना है और बाकी सब आपका उतारने का काम चलेगा इसमें।
भाई हम लोगों ने सोचा कि 4 दूनी कितना होता है 8, और 4 में से 2 गए प्लस 2 आएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कैसे करना है कैसे नहीं। ये माइनस का चिन्ह कहाँ पे आ गया, दो संख्याओं को घटाना है, दो संख्याओं को घटाना है, ये माइनस ये बताता है, और यह 8 गुणा करने पर संख्याएं मिले। तो आप आराम से समझिएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला हम आगे अगला स्टेप देखते हैं। आप यक्स स्क्वायर माइनस के गुणा 4 में -4, और -4 गुणा यक्स में कितना आ जाएगा -4x, फिर माइनस के गुणा -2 में माइनस माइनस +2, +2 का गुणा यक्स में कितना हो जाएगा +2x, और माइनस क्या है 8। अब जानिए इस दोनों में कौन कॉमन है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यक्स है, तो कॉमन क्या हो जाएगा यक्स, बचा का यक्स -4, और +2 है और यहाँ पे 1 है, तो कॉमन यहाँ पे प्लस था, प्लस भी है, कितना कॉमन 1। सॉरी जब आपको यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों में कौन कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो बचेगा क्या x-4। अब आप देखेंगे कि x-4 x+2 उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे हम लोग x-4 कॉमन ले लेंगे। दोनों में से क्या कॉमन है x-4। जब यहाँ से x-4 चला है तो बचा का सिर्फ और सिर्फ x और +2, ये है उभयनिष्ठ कॉमन। x-4 कौन सा कॉमन था, उभयनिष्ठ कॉमन। तो इस प्रकार से आपको ये हो गया। लास्ट लाइन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए, सॉरी यहाँ पे आप देखिए आगे अगला स्टेप हम लोग यहाँ पे जब करने वाले हैं, समझते रहिए किस प्रकार से करना है आप सभी को। अब यदि आपके ये पेज भर जा रहा है तो यहाँ पे आप PTO लिखकर अगले पेज पे चले जाएंगे। ये अगर समझिए ये जो पूरा क्रियाक्रम हो रहा है ये अगले पेज पे हो रहा है, ये आप समझते रहिएगा। अब आगे यदि हम लोग स्टेप देखेंगे कि यक्स प्लस कितना मिला है x-4 और x+2 बराबर क्या मिला 0। क्या मिला 0 मिला। कैसे, यहाँ पे आप जानते रहिएगा शून्य के लिए, किसके लिए शून्य के लिए होता है भाई x-4 x+2 और बराबर क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब जानते रहिएगा, अब पारी पारी रखेंगे मान। यदि x-4 बराबर क्या रहेगा 0, तो ये गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x-4 बराबर क्या रहेगा 0। पारी पारी हम लोग एक एक करके बराबर लिखेंगे। x-4 बराबर 0, तो x बराबर +4, एक आपका उत्तर मिल गया। इसी प्रकार कितना लिखेंगे x+2 बराबर 0, x+2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। ये आपको ये दूसरा उत्तर मिल गया। अतः आपके द्विघात बहुपद के शून्य कौन कौन मिला। अतः द्विघात बहुपद क्या था आपका x² -2x -8 के शून्य अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर कितना -2 है। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। आपको किसी भी बहुपद में द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करें, आपको ये सभी स्टेप और इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब आप लोगों जानते रहिएगा, अब आप लोगों को जांच करना है। अब आप लोगों को क्या करना है जांच, क्या करना है जांच। कहा है सवाल शून्यकों व गुणांकों में जांच कीजिए। शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध, आपको ये सवाल कहा है बीच में सत्यता की जांच, संबंध में सत्यता की क्या करना है जांच करना है। यानी आपको सिर्फ जांच भी लिख सकते हैं या जितना सवाल किया उतना लिख सकते हैं। अब इसमें जांच करना है, जांच करने के लिए आपको 2 फार्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूले से हम लोग पहले जांच करते हैं। फर्स्ट फार्मूला आपका कहता है शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल आपको जानते रहेगा, फार्मूला होता है माइनस कोष्टक में यक्स का गुणांक, माइनस कोष्टक में यक्स का गुणांक कोष्टक बंद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। आप जानते रहिएगा गुणांक की बात हो रही है, ये फार्मूला होता है। फार्मूला हमने आप लोगों को बताया है, नहीं बताया फिर भी आप समझ लीजिए। शून्यकों का योगफल के फार्मूला होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर गुणांक। आपका शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा का क्या आप करेंगे योगफल, अल्फा बीटा का योगफल बराबर कर लेंगे। यह सूत्र में माइनस है, कोष्टक यक्स का गुणांक कितना है -2 है, कोष्टक में -2 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर के गुणांक में यहाँ पे कौन है 1 है, यहाँ पे कौन है 1 है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यक्स स्क्वायर गुणांक कितना आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पे पहले अल्फा और बीटा की भी वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू 4 और प्लस था प्लस, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल माइनस माइनस प्लस 2/1। अच्छा आप जानते रहिए प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गए 2/1 पहले से ही था, 2/1 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो ये 2 बराबर क्या आ जाएगा 2। एक तरफ आप जानते रहिएगा इस तरफ ये क्या है शून्यक है और इस तरफ ये क्या है गुणांक है, तो ये आपकी जांच हो गई शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच। अब इसी प्रकार आपको एक और करना है शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि ये दोनों फार्मूले आपको याद रहने चाहिए और इन्हीं से आपका ये 4 नंबर हर बार बोर्ड में आपको 4 नंबर को ये देखने को मिलेगा। इसका होता है अचर पद गुणनफल में कौन आएगा अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्य कौन कौन है अल्फा है और क्या है बीटा का गुणनफल बराबर अचर पद कौन है यहाँ पे क्या है -8 बटे यक्स स्क्वायर गुणांक कितना था भाई 1 था, यक्स स्क्वायर गुणांक 1। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल -8, 4 दूनी -8 बराबर -8। यदि इसको हम कटा पिटा कर बाद में आपको 1 बराबर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 बराबर 1, इसको भी काट देंगे तो 8 बराबर क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा। इस प्रकार यह आपकी क्या हो गई जांच हो गई। यहाँ पे आप लिख देंगे इति सिद्धम, इस प्रकार से दोनों पक्ष आपका क्या आ गया बराबर आ गया। यही होता है जांच। आप लोग आराम से जानते रहिएगा, आपको 2 फार्मूले याद रहने चाहिए जांच के लिए, शून्यकों का योगफल याद रहना चाहिए और शून्यकों का गुणनफल याद रहना चाहिए। ये 2 फार्मूले आपको याद रहने चाहिए भाई साहब। तो इस प्रकार से आपका ये बोर्ड में 4 अंक, कितने अंक 4 अंक श्योरिटी से आपको ये मिल जाएंगे और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितने आसान माध्यम से कितने अच्छे से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल देख लिया है। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आप दूसरे सवाल पे चल रहे हैं। आराम से सोच समझ के लगाइए, बहुत ही सरल है, मेथड पूरा ऐसे ही चलने वाला है, बस आप लोग लगातार बने रहिए। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल जो है वो दूसरा सवाल 4s² उसको देखने वाले हैं। आप लोग देखते रहिएगा, आपको चेंज कहाँ कहाँ आता है। यदि चर जिसमें रहेगा उसके मानक रूप में वहीं पे चेंज आने वाला है, यदि नहीं रहेगा तो वहाँ पे चेंज नहीं वाले आने वाला है। तो ये आप जानते रहिएगा। आप ये लेक्चर नंबर 6 में आपको बोर्ड में कितने अंक की श्योरिटी होगी 4 अंक की एकदम श्योर है, श्योरिटी है एकदम श्योर, ये जानते रहिएगा। तो अब हम लोग अगला सवाल देखने वाले हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका था दूसरा सवाल प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल 4s² -4s और प्लस कितना है 1 है, 4s² -4s प्लस 1 है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। ये सवाल है, अगर सवाल लगाना है कैसे लगाएंगे, सर्वप्रथम हम इसे यहाँ पे लिख देंगे 4s² -4s प्लस 1 लिखकर तुरंत ही इसके मानक रूप से तुलना कर देंगे। द्विघात बहुपद आप लोग बताइएगा एक किस चर में है,
द्विघात बहुपद के मानक रूप कहिए चाहे व्यापक रूप कहिए, मानक रूप क्या है भाई, ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, ये यस है, ये ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी कामा इज नॉट इक्वल टू 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, इससे क्या करने पर, तुलना करने पर। जब इससे हम लोग तुलना करेंगे तो ए बी और सी की आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। जो आप देखते रहिएगा ए बी सी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, +1, प्लस ए था ए लिख दिए। यहाँ पर यस स्क्वायर गुणांक क्या है, 4, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, +4। यस का गुणांक बी था और यहाँ पे यस का गुणांक -4 है। आप जानते रहिएगा चिन्ह सहित लेंगे तो बी बराबर -4, सी बराबर अचर पद +1 में तो सी बराबर 1, ये आप जानते रहे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ए गुणे सी, 4 गुणे 1 कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। अब इसके बाद फिर क्या किया था हम लोगों ने, इस सवाल को हूबहू जैसे दिया वैसे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इस बार को ऐसे उतार लिए। फिर उतारने वाला काम चला था 4s स्क्वायर माइनस था। अब इस 4 को एक ब्रैकेट लगा दो, जैसे यहाँ पे इस 4 को ब्रैकेट लगा दी, इसमें बस 2 संख्याएं लिखना है। यस था यस लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिया, एक था एक लिख दिया। अब बात आती है कि आप इस ब्रैकेट के अंदर क्या लाना चाहते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम 4 लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं, 4। अब हम 4 जोड़ने पर लाएंगे या घटाने पर लाएंगे, ये निर्णय करेगा एसी का मान। एसी की वैल्यू 4 आई है और एसी वैल्यू जब 4 आया है तो लेकिन इसमें 4 क्या आया है, धनात्मक आया है। क्या आया है, धनात्मक आया है। 4 क्या आया है, धनात्मक आया है। यानी 4 कैसे लाना है आपको, यहाँ पर जोड़कर लाना है। कैसे लाना है, जोड़कर लाना है। यदि यही एसी वैल्यू माइनस में आ जाती तो आप 4 कैसे लाते, घटा कर लाते। कैसे लाते, घटा कर लाते। तो यदि प्लस आई है तो आप 4 कैसे लाएंगे, जोड़ कर लाएंगे। और इस 4 को कैसे लाएंगे, गुणा कर लाएंगे। यानी इसका चिन्ह का काम क्या है और संख्या का काम क्या है, आप समझिए। संख्या का काम है वहां पे गुणा करके आए, और इसके आगे जो चिन्ह है उसका काम है कि जोड़कर या घटाकर ये वाली वैल्यू आए। समझ में आया आपको। इस वैल्यू को 2 भागों में तोड़ना है और उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो आप ऐसा गुणनखंड करें, गुणा करें फिर 4 आए, जोड़ने पर भी 4 आए, तो आपके पास 2 गुणे 2 बराबर 4 और 2 + 2 बराबर 4। समझ में आया। तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आपको ये सब बस समझाने के लिए बताया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीका बताया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 + क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। इसके बाद 4s स्क्वायर करेंगे, -2 का गुणा -2 में, 2 का गुणा x में -2x, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 का गुणा x में 2s हो जाएगा। और +1 था +1 लिख दिया। हमने सिर्फ इसे मध्य पद ही तोड़ रहे हैं, सिर्फ मध्य पद को बदल रहे हैं, बाकी अचर पद और x स्क्वायर गुणांक को नहीं बदल रहे हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कामन, पहले 4 फिर 2, तो 4 और 2 में कौन कामन है, 2 कामन है। और यहाँ पे यस स्क्वायर है और यहाँ पे यस है, तो कितना कामन, 2s क्या हो जाएगा, कामन हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 कोष्टक में यस -1, सिर्फ और सिर्फ इतना बचेगा। अब यहाँ पे माइनस था तो माइनस उतार दिए। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 में क्या कामन है, 1 कामन है। अंदर क्या बचेगा, 2s और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से अब आप उभय निष्ठ देखेंगे, दोनों में उभय निष्ठ कौन है, 2s - 1, और इसमें क्या बचेगा, 2s - 1। दोनों में से एक बार हमने लिख लिया। जब 2s - 1 यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s, और यहाँ से -2s माइनस कॉमन आएगा तो -1। इस प्रकार से आपको ये हो गया। अब इसके नीचे हम लोग जानते हैं, इसके आगे जो हम लोग प्रक्रिया करने वाले हैं, आप लोग देखिए, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। आप बहुपद में शून्यक के लिए, किसके लिए, शून्यक के लिए, जब हम शून्यक के लिए बात करेंगे तो शून्यक के लिए जितना लिखे हैं, 2s - 1, 2s - 1, फिर 2s - 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप जानते रहिएगा, एक एक करके बराबर 0 रखना है। यदि
2s-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यदि 2s-1 बराबर 0 हो जाएगा तो 2s1 बराबर -1 उस बार जाएगा +1, तो यस बराबर 1/2। इस प्रकार एक वैल्यू आ गई। अब इसी प्रकार एक वैल्यू रखने पर आपको 0 प्राप्त हो गया। अब दूसरा वैल्यू रखिए इसी प्रकार 2s-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इसके बराबर 0 रखें, अब एक बार इसको बराबर 0 रखिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 2s बराबर 1, यस बराबर 1/2। इस प्रकार से आपको ये दो वैल्यू मिल गए हैं। अब आपको एक हिंदी लिखना होता है लास्ट में। अतः द्विघात बहुपद अब द्विघात बहुपद कौन था 4s² - 4s + 1 के शून्यक कौन कौन है के शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2 होंगे। यानी यस के कितने मान आ गए 2 मान आ गए। तो इस प्रकार आपका ये वैल्यू हो जाएगा। आपको प्रश्न में उत्तर में इतना ही लिखना है। अब हम लोग इसकी जांच की बात कर लेते हैं। जांच में आपको वही फिर से आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए, शून्यकों का योगफल याद होना चाहिए। अब ये चर यस में है तो यहाँ सूत्र में छोटा सा चेंज कर देंगे हम लोग, माइनस यस का गुणांक बटे यस स्क्वायर का गुणांक, ये आप जानते रहिएगा। अब आपके दो शून्यक हैं अल्फा प्लस बीटा और बराबर माइनस यस का गुणांक क्या है, यस का गुणांक क्या है -4 जानते रहिए। ये माइनस सूत्र में था, ये -4 यस का गुणांक है और यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, माइनस माइनस प्लस 4/4 प्लस लेंगे इसका कितना आ जाएगा 2 और ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 में 4 का भागा देंगे 1 आ जाएगा और 1 1 2/2 बराबर 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस प्रकार ये हो गया। और इसी प्रकार गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना था 1 था और यस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है। इस सूत्र में छोटा सा यहाँ चेंज कर लेंगे, यस स्क्वायर लिख देंगे। यदि चर यक्स में रहेगा तो यक्स स्क्वायर, चर टी में रहेगा टी स्क्वायर, चर यस में रहेगा तो यस स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा की वैल्यू 1/2 बराबर 1/4 पहले से ही रखा था। तो इधर गुणांक है और इधर शून्यक है, एक में एक का गुणा 1/4 बराबर 1/4। इस प्रकार से आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये भी आपको बोर्ड में 4 अंक का ये पूछा गया था सवाल। आप जानते रहिएगा प्रश्नावली 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रत्येक साल 4 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आप जानते रहिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको जो स्टेप हैं जैसे हैं, आपको यहीं पे मध्य पद में यहीं पे आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना पड़ेगा। यहीं पे थोड़ा सा रुक कर यदि आप सोच लेंगे उसके बाद कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ हो जाएगा। शून्य के लिए बराबर 0 दिए हैं, आप यदि इसी प्रकार लिखते हुए ऐसे ले देंगे तो आपको 4 अंक की एकदम क्या हो जाएगी श्योरिटी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.2 का दूसरा भी सवाल देख लिया है। तो इसी प्रकार आपको बहुत सारी सवालें मिलेंगी। तो हम लोग चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, अगली 4-5 सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।